आर ई लोड स्टार्ट होता है। आर ई का मतलब हमारे पास आउटपुट पे एक आर होगा और एक ई बैटरी सप्लाई होगा, और ये हमारे पास डायोड है। ठीक, ये हमारा इनपुट है। ठीक है, तो हमारे पास दो केस बन सकते हैं। हाँ देखो, सबसे पहले अगर हमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट अप्लाई करना है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट का मतलब क्या हुआ, इसको शॉर्ट सर्किट करना है, फिर यहाँ से जो करंट फ्लो करेगी वो आई करंट हम कैलकुलेट करेंगे। तो वो आई करंट जो होगी वो आई किसके बराबर होगी, वोल्टेज वी इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। जो ये वी होता है वोल्टेज ड्रॉप होता है। ये वी कितना है, लेट अस से दिस इज़ वी, चलो दिस इज़ वी एम साइन ओमेगा टी, दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज इज ई डिवाइड बाई आर। तो आई आया मेरा इसके बराबर। ठीक, अब जो डायोड है वो ऑन होगा, यह डायोड ऑफ होगा। जो डायोड जब ऑन, वो ऑन होगा अगर करंट मेरी पॉजिटिव है, वो ऑफ होगा अगर करंट लेस देन जीरो है। हमें पता है डायोड में अगर करंट ग्रेटर देन जीरो है मतलब वो कंडक्ट कर रहा है, करंट फ्लो कर रही है। करंट लेस देन जीरो मतलब करंट फ्लो नहीं कर रही है। तो जो ये वैल्यू है, करंट का वैल्यू क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई डिवाइडेड बाई आर, दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ये आर वहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये बनेगा वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई शुड बी ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब जो वी एम साइन ओमेगा टी है, ये ई जाएगा वहाँ, वो होना चाहिए ई से बड़ा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तब मेरा डायोड ऑन है, इससे पहले डायोड ऑफ होगा। तो अगर इसका उल्टा केस क्या आएगा, वी एम साइन ओमेगा टी अगर लेस देन ई होगा तब डायोड ऑफ होगा। ठीक है, तो ये दो केस हम याद रखेंगे। चलो अब देखते हैं, अगर डायोड ऑन है तो ये हो गया वी एम साइन ओमेगा टी, डायोड ऑन है। ठीक है, ओके, ये आर है, ये ई है, ई आर, इसके पूरे के अक्रॉस है वी नॉट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका प्लस इज डायरेक्टली लैच टू इसका प्लस, इसका माइनस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू इसका माइनस। ठीक है, सो दिस मीन्स, व्हाट डज दिस मीन, मेरा जो आउटपुट है वी आउट वो मेरे इनपुट के बराबर है वी इन। ठीक, हो गई पहली कंडीशन। और अब जो यहाँ पे इसमें करंट फ्लो करेगी ना आई नॉट, वो किसके बराबर होगी, दिस वोल्ट जो हमने अभी निकाली वो आएगी वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई बाई आर। ठीक है, और डायोड यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है तो वोल्टेज अक्रॉस डायोड क्या होगा, ज़ीरो। तो ये कंडीशंस आ गई मेरी कहाँ पे, ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल। अब कंडीशंस लाएंगे ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल की। तो दिस इज प्लस माइनस वी एम साइन ओमेगा टी, तो दिस इज नेगेटिव साइकिल में दिस डायोड इज ऑफ, दिस इज आर, दिस इज ई एंड दिस इज वी आउट। तो यहाँ पे तो मेरा सर्किट ही ब्रेक हो गया। तो देखो ये इसका प्लस है, ये इसका माइनस है, आउटपुट का प्लस इज कनेक्टेड टू ई का प्लस, आउटपुट का माइनस इज कनेक्टेड टू ई का माइनस। मतलब जो मेरा अब वी आउट है ना वो ई के बराबर है, और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया ना वी डी इज वी एस के बराबर। जो वोल्टेज अक्रॉस डायोड है ना, नहीं वोल्टेज अक्रॉस डायोड क्या होगा, क्या वो वी एस के बराबर होगा, यहाँ यही ट्रिक है। वो हम अगर देखते जल्दबाजी में हम बोलते हाँ इसका पॉजिटिव इसके इसके साथ है, हाँ चलो ये तो वी एस के बराबर था, मगर यहाँ पे सर्किट में तो ई भी लगा है ना, तो इसका माइनस कनेक्ट है इसके प्लस से, तो वी नॉट प्लस ई होगा या वी नॉट माइनस ई होगा, वो हमें चूज़ कर, ई तो होगा अब प्लस या माइनस, इसका माइनस लगा है इसके प्लस से तो उल्टा है ना, तो इसका मतलब वी नॉट प्लस तो नहीं होगा, तो वी डी जो होगा वो वी एस माइनस ई के बराबर होगा। ठीक है, आगे दो पॉइंट हमारे पास, ये हमें कब है, जब हम लोग नेगेटिव साइकिल में है। ठीक है, तो देखो अगर ये मेरा इनपुट है और ये मेरा ई वोल्टेज है, तो ये क्या बोलता है, लेट अस से दिस इज थीटा, ये होगा ना ज़ीरो, ये होगा पाई, ये पाई से पहले लेट अस से दिस इज पाई माइनस थीटा। तो हमारा जो डायोड ऑन है वो तभी ऑन है जब मेरा इनपुट जो है वो वी एम साइन ओमेगा ई जब मेरा बड़ा है, किससे, साइन ओमेगा टी से। ब्लू से दिखाता हूँ, देखो जो ये ब्लू वाला कर्व है ना, ये है वी एम साइन ओमेगा टी का। अब देखो रेड से बोलता है
जब ये है रेड है मेरा ई, ठीक है। अब हमें देखना है ई से बड़ा मतलब ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो रेड लाइन के ऊपर है वो ई से बड़ा है, जो रेड लाइन के नीचे है वो ई से छोटा है। अब देखो मैं हाइलाइटर यूज़ करूँगा यहाँ पे पिंक कलर का, ठीक है। देखो ये बोल रहा है यहाँ पे जब भी बड़ा है ना वैल्यू ई से, तब जो भी मेरा इनपुट है ना वो ही फॉलो होगा, ठीक है। और जैसे ई से छोटा है ना ये लाइन ना छोटी ई से, तब क्या होगा, डायोड ऑफ होगा और तब आंसर आता है ई, ठीक है। यहाँ कैसे बोल रहा हूँ मैं, ये मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, जब डायोड ऑफ है तब आउटपुट किसके बराबर है, ई के बराबर। देखो डायोड कब ऑफ होगा, इस नीचे वाली लाइन पे, इस नीचे वाली लाइन पे ई के बराबर है और इस वाली लाइन पे इनपुट के बराबर है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको पूरा अच्छे से प्लॉट करेंगे। तो एक बार आप लोगों को ये समझ आ गया ना, फिर आप लोग आराम से ये पढ़ पाओगे अच्छे से, ठीक है। इसमें मैं टाइम भी थोड़ा दे रहा हूँ, अच्छे से खुद भी एक एक स्टेप बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को आराम से चीज़ें समझ में आ पाए। ठीक है, देखो अब मैं पहले इनपुट बनाता हूँ। ये हो गया मेरा इनपुट, तो मैं सब जगह पे यहाँ पे डॉटेड इनपुट, ठीक है। यहाँ पे भी इनपुट रेप्लिकेट, ठीक। अब मुझे क्या करना है, इसमें ई की एक लाइन भी बनानी है ना, ई एक वोल्टेज की लाइन है तो वह हम रेड से ड्रॉ करेंगे। ये लो कि मैंने ई की लाइन ड्रॉ, ठीक है। चलो ये हो गई हमारी ई की लाइन। चलो आप बोलो हमारा आउटपुट अब कैसा आएगा। तो जब भी हम ई से बड़े हैं तब इनपुट होगा आउटपुट के बराबर, क्या यही हमने देखा था। किधर गया, जब भी हम ई से ये है पॉजिटिव साइकिल में है तब हमारा आउटपुट जो है ये वो इनपुट के बराबर है। और जब डिवाइस ऑन है, और डिवाइस ऑन कब है, जब हम ई से बड़े हैं। तो जब हम ई से बड़े हैं वो हम यहाँ पे हैं, तब इनपुट आउटपुट के बराबर है। जब हम ई से बड़े हैं तो ये हमारा ऐसे है। जब हम ई से छोटे हैं, पहले मैं ई से छोटी लाइन से ना वो येलो ब्लू से मार्क करूँगा, ब्लू से लाइन ये है, ये है, ये है, ये है। तो जैसे ही हम ई से छोटे हैं रेड से आउटपुट बनेगा, तो तब हम यहाँ पे हैं, तब जो भी वैल्यू है वो ई है, ठीक है। तो ये आया मेरा आउटपुट, ठीक। करंट क्या आएगी, करंट आएगी वी नॉट माइनस ई डिवाइडेड बाई आर। वी नॉट को ई घटाओ, देखो ये है ना वी नॉट, ये है ई। अगर मैं वी नॉट को ई घटाऊंगा मैं ज़ीरो लेवल पे पहुंचूंगा ना, तो अब मेरा ई आएगा ये यहाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ई मेरा यहाँ पे ज़ीरो लेवल पे आ गया, तो वी नॉट माइनस ई आया ज़ीरो पे। अब जो भी ये वी आउट का वैल्यू था उसको आर स्लोप कम करना है, तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्लोप हो जाएगा, अगर इसका स्लोप था ना ये, इसका स्लोप छोटा आएगा, ठीक है। जैसे ये पॉइंट इसका स्लोप छोटा आएगा, इस पे आएगा ज़ीरो, ठीक है। फिर हमें क्या बनाना है, डायोड का वोल्टेज। अब डायोड का वोल्टेज भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। तो सबसे पहले
हम ई की लेवल बनाएंगे यहाँ, ये हो गई ई की लेवल। तो डायोड वोल्टेज क्या बोलता है डायोड वोल्टेज जब डिवाइस ऑन है तब ज़ीरो है। तो चलो पहले हम वही बनाते हैं, जब डिवाइस ऑन है तब ज़ीरो है, डिवाइस ऑन है देखो, इनको मैं थोड़ा नीचे ये करूँगा इन पॉइंट्स को। देखो डिवाइस कहाँ ऑन है, ये है ना, यहाँ पे डिवाइस ऑन है, तो यहाँ पे मेरा डायोड का वोल्टेज ज़ीरो है, यहाँ पे मेरा डायोड का वोल्टेज ज़ीरो है, इन्हीं पॉइंट में डिवाइस ऑन है ना। जब डिवाइस ऑफ है तब डायोड का वोल्टेज क्या है, इनपुट को ई नीचे गिराना है, ठीक है। तो देखो ये है इनपुट, जो मैं अब ब्लैक से डार्क करूँगा ना वो इनपुट है मेरा, ठीक है, ये मेरा इनपुट है। अब अगर मैं इस इनपुट को ई नीचे गिराऊंगा ना, जो अब मैं इस कलर से दिखाऊंगा, जो इनपुट को थोड़ा सा ई नीचे गिराना है, ठीक है। तो ये लो मैंने इसको ई नीचे गिराया, तो ये कैसा आएगा हम वो देखते हैं। ई का लेवल अगर नीचे गिरेगा तो ई की लेवल हो जाएगी ये वाली, ठीक है। अब इसको ये नीचे गिर गया, ये ऐसे यहाँ से ई नीचे गिर गया ऐसे, ये गिर गया ई नीचे ऐसे, तो जो ये गैप आई ना इनके बीच में, ये यही है ई की गैप। तो अब मुझे यही मेरा आउटपुट है, ठीक। जो ये गैप आई, अब ये देखो ये था इससे पहले जो ये वैल्यू था ये कितना था -Vm, अब ये वैल्यू कितना होगा, ये ई नीचे गिरा, ये होगा -Vm, वो ई से नीचे गिरा है, ठीक। तो ये होगा मेरा डायोड का आउटपुट। तो अब मैं पूरा आउटपुट बनाता हूँ डायोड का पिंक से। देखो तो जब डिवाइस ऑफ है ये फॉलो होगा, ये ऐसे, ये देखो ऐसे ऐसे, ये फॉलो होगा ऐसे ऐसे, ये फॉलो होगा। तो अब हम नोट्स पे जाते हैं, एक सेकेंड, RL किया हमने, देखो यहाँ पे ये जो है ये शिफ्ट हुआ है नीचे, ये ई से नीचे गिरा है, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ था जो हमें मार्क करना था। तो एक्सटेंशन एंगल, कंडक्शन एंगल, PIV हो गया, एवरेज ये मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में कराया है, तो हो गया, ठीक है। अब RE लोड पे अगर हम अब यहाँ पे लगाएंगे अल्फ़ा एंगल, तो अभी तक हो रहा था थीटा से लेके यहाँ पे ऐसे, थोड़ा मोटा करता हूँ इसको, रुको, ये हो रहा था ना थीटा से लेके यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, अब होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, बस ये चेंज आएगी, बाकी चेंजेस आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो हमारा RE मोड भी कंप्लीट हो गया।